वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग मीन्स दो तरह की फार्मिंग की बात की थी। सबसे पहले सब्सिस्टेंस, उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग। इसके साथ हमारे देश में कितने तरह के क्रॉपिंग पैटर्न पाए जाते हैं उनके बारे में जाना, जैसे कि राबी, खरीफ एंड जैद। और उसके साथ हमने मेजर क्रॉप्स की बात की, उनके बारे में डिटेल में पढ़ा, जैसे कि राइस और वीट के बारे में। तो नेक्स्ट हम एक और मेजर क्रॉप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मिलेट्स। तो मिलेट्स का मीनिंग है मोटा अनाज। मीन्स ऐसे दाने, अनाज के दाने जो कि साइज़ में बड़े होते हैं, उनको मिलेट्स कहते हैं। जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है। ये कुछ महत्वपूर्ण मिलेट्स हैं जो कि भारत में उगाए जाते हैं और इनमें पोषक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए रागी में आयरन, कैल्शियम और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रेशे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स फाइबर। ज्वार तीसरी प्रमुख खाद्य फसल है जो कि एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। ये हल्की बारिश वाले इलाकों में उगाई जाती है जिससे सिंचाई की ज़रूरत कम रहती है। प्रमुख ज्वार पैदा करने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा, नेक्स्ट हम मिलेट की बात करेंगे। बाजरा रेतीली मिट्टी और कम गहरी काली मिट्टी में उगता है। प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। नेक्स्ट बात करेंगे रागी की। रागी सूखे क्षेत्र में उगने वाली फसल है जो कि लाल, काली, रेतीली, चिकनी काली मिट्टी में बड़ी अच्छी तरह से उगती है। प्रमुख रागी उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है मेज़। तो मेज़ मीन्स मक्का, एक ऐसी फसल जो कि चारे और भोजन दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। ये एक खरीफ फसल है जिसको 21 से 27 डिग्री तापमान और ओल्ड अलुवियल सॉइल मीन, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, जो कि लगभग हर देश के हर हिस्से में ये सॉइल हम देखने को मिलती है, उसमें ये बड़ी अच्छी तरह से हो जाती है। कुछ राज्य जैसे कि बिहार में ये रबी सीज़न में भी उगाई जाती है। हालांकि ये खरीफ क्रॉप है लेकिन रबी सीज़न में वहाँ पे बिहार में ये आसानी से उग जाती है। आधुनिक तरीक़ों जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़, फर्टिलाइज़र्स और इरिगेशन का यूज़ करके मक्के के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पल्सेस मीन्स दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और प्रयोग करने वाला देश है। ये शाकाहारी भोजन में प्रोटीन देने वाला भोजन है। भारत में तुर मीन्स अरहर, उड़द, मूंग, मसूर और चने प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली दालें हैं। दालों को कम नमी की ज़रूरत पड़ती है और ये सूखे के मौसम में भी बनी रहती हैं। फलीदार होने के कारण ये सभी फसलें केवल अरहर को छोड़कर हवा में नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखती हैं, इसलिए इनको दूसरी फसलों के साथ उगाया जाता है। प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट है फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रीन्स मीन्स ऐसी फसलें जो कि जिनको हम भोजन के रूप में प्रयोग तो करते हैं लेकिन अनाज के रूप में नहीं। नेक्स्ट है शुगर केन। तो शुगर केन मीन्स गन्ना। ये फसल गर्म क्षेत्र में होने वाली फसल है। ये गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में जहाँ 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर हो, साथ में 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो, वहाँ ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती है। कम बारिश वाले क्षेत्रों में बारिश अगर ना हो तो सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। इसको विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी बुआई और कटाई के लिए मैनुअल लेबर मीन्स बहुत ज़्यादा मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स हाथों से काम करना पड़ता है। भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक है। ये चीनी, गुड़, खंड सेरी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल सीड्स मीन्स ऐसे सीड जिनसे तेल निकलता है। 2008 में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा मूंगफली का उत्पादन करने वाला देश था। पीले फूलों के उत्पादन में भारत विश्व में चीन और कनाडा के बाद तीसरे नंबर पर था। भारत में 12% जो टोटल क्रॉप एरिया है मीन्स जहाँ पे फसल लगाई जाती है, वहाँ पे जो तेल पैदा करने वाली फसलें हैं वो 12% हिस्से पर लगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी के बीज, रुई के बीज, अलसी और सूरजमुखी प्रमुख तेल वाली फसलें हैं। ज़्यादातर इसमें से निकलने वाला तेल भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इनमें से कई फसलें इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि साबुन और क्रीम बनाने में। मूंगफली, हम बात करते हैं पहले मूंगफली की। मूंगफली एक खरीफ का क्रॉप है जो कि देश के लगभग आधे हिस्से में इसकी पैदावार की जाती है। 2011-12 में गुजरात पहले और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे थे। अलसी और सरसों रबी क्रॉप हैं। तिल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी की फसल को मीन्स जो अरंडी के बीज होते हैं, दोनों क्रॉपिंग सीजन रबी और खरीफ में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है टी। चाय की खेती प्लांटेशन एग्रीकल्चर का उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण पेय है जिसको ब्रिटिश के द्वारा भारत में शुरू किया गया था। अभी यह प्लांटेशन भारतीयों के पास है। चाय ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में के साथ गहरी उपजाऊ मिट्टी में, जिसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर भरपूर होता है और जहाँ पे पानी ज़्यादा देर टिके ना पौधों में, वहाँ पे ये बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करती है। चाय को गर्म और नमी और कोहरे से मुक्त मीन्स ऐसी धूप जो कि जलवायु जिसमें ठंड ना हो, उस मौसम में ये बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करती है। पानी की बौछारों से सिंचाई करने से इसके पत्तों को बढ़ने में मदद मिलती है। चाय के उत्पादन में बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। चाय की पत्तियों की प्रोसेसिंग की जाती है ताकि इसकी फ्रेशनेस बनी रहे। असम, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल के ज़िले हैं वहाँ पे जो होती है। इसके साथ तमिलनाडु, केरला, इसके साथ हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में चाय की खेती की जाती है। 2008 में भारत चीन और तुर्की के बाद तीसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉफ़ी। 2008 में विश्व की कॉफ़ी उत्पादन का 3% हिस्सा भारत में हुआ था। यमन से लाई गई अरेबिका वैरायटी को देश में उगाने के लिए लाया गया था। इस वैरायटी की विश्व भर में बहुत मांग है। सबसे पहले इसको बाबा बुदन हिल्स और अभी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में की जाती है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मीन्स जिसमें बहुत सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाया जाता है, उनको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। 2008 में भारत चीन के बाद विश्व में सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का दूसरा उत्पादक देश था। भारत में गर्म और सर्द जलवायु में मीन्स ट्रॉपिकल और टेम्परेट जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट में पैदा होने वाले फल मिलते हैं। फल और सब्जी दोनों तरह के यहाँ पे मिलते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय में जो पड़ता है में संतरे, केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले, लीची और अमरूद उत्तर प्रदेश और बिहार में, अनानास मेघालय में, अंगूर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, सेब, नाशपाती, खुमानी, अखरोट जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पैदा होते हैं, जिनकी विश्व भर में बहुत मांग है। विश्व के कुल सब्जी उत्पादन का 13% भारत ही पैदा करता है। मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू सबसे प्रमुख सब्जियां हैं जो कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है नॉन फूड क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो कि फूड कैटेगरी में नहीं आती हैं। नेक्स्ट है तो इसमें सबसे पहले है रबड़। रबड़ एक इक्वेटोरियल क्रॉप है मीन्स एक ऐसी क्रॉप है जो इक्वेटर लाइन जहाँ से वो देश जहाँ पे इक्वेटर लाइन गुजरती है उन देशों की ये फसल है, जैसे कि मलेशिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर ये फसल होती है। तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन कुछ बदलाव करने पर यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती है। इसको नमी की ज़रूरत होती है जिसमें 200 सेंटीमीटर बारिश के साथ 25 डिग्री तापमान चाहिए। रबड़ एक प्रमुख इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। ये मुख्य रूप से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड और मेघालय के गारो हिल्स में उगती है। 2010-11 के में नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसर्स में भारत का रैंक चौथा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स मीन्स ऐसी क्रॉप्स जिनसे हमें रेशा मिलता है। कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क 4 प्रमुख रेशे वाली फसलें हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। पहली 3 फसलें मिट्टी में उगाई जाती हैं, जबकि सिल्क वर्म के द्वारा बनाए गए कोकून से मिलता है जो कि शहतूत के पत्तों पर फलते हैं। मीन सिल्क वर्म जो है आपने देखा होगा छोटे छोटे वाइट कलर के जो कीड़े होते हैं वो शहतूत का जो पेड़ होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं। सिल्क वर्म की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। जितनी भी तरह के जो हमने जो फाइबर्स की बात करी वो उनसे जो है बहुत सारी तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है, जूट से बहुत सारा के जो बोरियां होती हैं जिसमें अनाज भरा जाता है वो बनाया जाता है, हेम्प से रस्सी बनाई जाती है और नेचुरल सिल्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉटन। तो कॉटन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जैसे मैंने आपको पहले बता दिया मेन रॉ मटेरियल है। 2008 में भारत चीन के बाद उससे सबसे बड़ा कॉटन का उत्पादन करने वाला देश था। कॉटन दक्कनी पठार मीन जो डेक्कन प्लेट्यू है
कि सूखी काली मिट्टी में बड़े अच्छे से उगता है। इसको उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, 210 दिन की बिना ठंड की चमकीली धूप की ज़रूरत होती है। ये खरीफ की फसल है जो कि 6 से 8 महीने में हो जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश प्रमुख कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। नेक्स्ट है जूट। इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में पटसन कहते हैं। पटसन सूखी उपजाऊ मिट्टी, खासकर फ्लड प्लेन्स में बड़ी अच्छी तरीके से उगता है। इसको उगने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय बड़े जूट उत्पादक राज्य हैं। इनका इस्तेमाल अनाज की बोरियों, चटाई, रस्सियाँ, धागा, गलीचे और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे लेकिन इसके अधिक महंगा होने के कारण मार्केट में इनकी मांग घट रही है और इसकी जगह जो है एक आर्टिफिशियल फाइबर ने ले ली, इसको हम नायलॉन कहते हैं। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।